अभी बाकी हैं 2 चरण, मुद्दों में छाया आरक्षण। मतदान के अंतिम 2 चरण 10 दिन में पूरे हो जाएंगे, जिसके 3-4 दिन बाद नतीजों का इंतजार होगा। लेकिन नतीजों की फिक्र इस समय सियासत का केंद्र बिंदु है। इसलिए एक तरफ कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बेरोजगारी सुविधा, महिला भत्ता और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष प्रावधान लेकर प्रचार मैदान में उतरी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए तुष्टीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री अगर किसी मोर्चे पर नेतृत्व कर रहे हैं तो उस मुद्दे की विश्वसनीयता पहले ही परखी जानी जरूरी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चुनावी दौर में जिस पर आरोप लगेगा वो सच सामने रखकर पीएम पर झूठ बोलने का आरोप जनता के बीच लगा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार जो दांव खेला है उसे ठोक बजाकर पूरी विश्वसनीयता के साथ कांग्रेस के खिलाफ अगले 2 चरणों का मुद्दा तय कर दिया है। ये मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण और इस मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। ऐसा क्यों, पहले इसे समझ लीजिए। बीजेपी ने राहुल गांधी के एक पुराने बयान को आधार बनाया है। इस बयान में राहुल कथित तौर पर मुसलमानों को आरक्षण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इसी बयान को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस का घेराव शुरू कर दिया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट के लिए तुष्टीकरण करने वाली पार्टी बता दिया। दरअसल पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर 11-12 वर्ष पूर्व अपलोड किए गए राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया और राहुल गांधी के बयान के आधार पर उन्होंने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी घेर लिया। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है। अब प्रश्न ये है कि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वो कौन सा बयान देखा जिसे अगले 2 चरण के लिए एक मजबूत सियासी मुद्दे के तौर पर पीएम मोदी ने स्थापित करने की कोशिश की, वो भी सुनिए। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। पीएम मोदी और राहुल गांधी का यही बयान अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यही वजह है कि मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी आक्रामक रुख अपना रही है, जिसका मतलब है कि अगले 2 चरण मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत के नाम होंगे, जिसके संकेत मिलने लगे हैं। पहला जैसा भी हिंदू नहीं है, हिंदू जाग उठा है। रिजर्वेशन धर्म का आधार में हो ही नहीं सकता है। अगर आपको रिजर्वेशन मुसलमान को देना ही आप चाहते हो, चला जाओ पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रिजर्वेशन दे। लेकिन प्रश्न ये है कि मुसलमानों को आरक्षण का सच आखिर है क्या? उन्हें कितना और कैसे आरक्षण मिलता है? संविधान क्या कहता है? इसे भी संक्षेप में समझ लीजिए। दरअसल केंद्र और राज्य स्तर पर मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया जाता है। इनमें मुसलमानों की 36 जातियों को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण है और मुसलमानों के लिए इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 1664 में की गई है। इस अनुच्छेद के तहत सरकार को लगता है
कि नागरिकों का कोई वर्ग पिछड़ा है तो उस वर्ग को नौकरी और प्रतिनिधित्व में आरक्षण दे सकती है। केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कैटेगरी 1 और 2A में मुस्लिमों की 36 जातियों को शामिल किया गया है। हालांकि जिनकी पारिवारिक वार्षिक कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है और आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलता। फिर पिछड़ा वर्ग में ही वो शामिल क्यों न हो? इस तरह का प्रावधान कई राज्यों में चल रहा है, जिनमें केरल, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक मुख्य रूप से शामिल हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में इस मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है। यानी कभी कांग्रेस का ये मुद्दा तुष्टीकरण की तस्वीर बनाता है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक है।